चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। जैसे पानी लोटे में रखें तो लोटे के बराबर हो जाता, लोटे के आकार का हो जाता है। गिलास में रखें तो गिलास के आकार का हो जाता है। कटोरी में रखें तो कटोरी के आकार का हो जाता है। बाल्टी में रखें तो बाल्टी के आकार का हो जाता है। टंकी में रखें तो टंकी के आकार का हो जाता है। ऐसे ही आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और ये आत्मा जब एक चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी के आकार के बराबर हो जाती है। प्रदेश कम नहीं होते, रहते तो उतने ही हैं, लेकिन उसमें संकुचन हो जाता है। जब हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के आकार की हो जाती है। जिस आकार में जाती है उस आकार की हो जाती है। तो आत्मा चाहे चींटी की हो, चाहे हाथी की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे देव की हो, चाहे नारकी की हो, चाहे स्त्री की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे कुत्ते की हो, आत्मा का स्वरूप सबका एक सा है, कहीं कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चींटी है तो ये छोटी है, इसके अंदर छोटी आत्मा है, और हाथी है तो हाथी के अंदर बड़ी आत्मा है। नहीं, सबको, सबका जो आत्मा के प्रदेश हैं और जितने अनुभव हैं सब बराबर हैं। जैसा अनुभव आपको होता है ऐसा ही अनुभव अन्य जीवों को होता है। आपको कोई डंडा मारे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। एक गाय को डंडा मारे कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। एक चींटी को सताएं कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। भूख आपको लगती है, भोजन ना मिले तो कष्ट होता है कि नहीं होता? होता। ऐसा ही कष्ट पशुओं को होता है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है किसी को मत सताओ, जियो और जीने दो। ये संदेश दिया है कि किसी को कष्ट मत दो, स्वयं सुखी रहो और सबको सुखी रखो। तो त्रियंच गति के छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवित जात न बने। कितने दुख हैं? गिनती बताओ, त्रियंच गति में कितने दुख हैं? इसमें गिन दिए ना, छेदन भेदन भूख प्यास सर्दी गर्मी, है ना। बध यानी बध करना, और बंधन यानी बंधन में रखना। बंधन जानते हो, मैंने बताया भी था कि गले में रस्सी बांधकर खूंटे से बांध दिया जाता है। अब बंधे रहो। तुम्हारा घूमने का मन हो रहा है, तुम घूमने नहीं जा सकते हो। तुम्हारा किसी भी चीज़ का मन हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि गले में रस्सी बंधी है और खूंटे से बंधी है। बद बंधन आदिक दुख घने, और कोटि जीवित जात न बने। करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा यदि इस दुख को कहा जाए तो भी ये दुख पूरा नहीं हो सकता। इतने दुख हैं त्रियंच गति में, और इन सब गतियों में जाकर, इन सब पर्यायों में जाकर हमने ये सारे दुख भोगे हैं। हम सब भोग करके आए हैं, बस अंतर इतना है कि भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रहता है। हम सब गतियों में घूम करके आए हुए हैं। अब इसमें कहा है अति संक्लेश भावते मरियो। आगे की लाइन है अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में पड़ियो। अति संक्लेश, पहले शब्द को समझ लें। संक्लेशता यानी क्या होता है? बात बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन समझोगे नहीं तो करते रहोगे और समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन समझने के बाद आप उसे पकड़ने का प्रयास करोगे, उससे दूर होने का प्रयास करोगे। तो संक्लेशता किसे कहते हैं? अंतरंग में दुख, बाहर में नहीं। अच्छा, बाहर तो होता ही है। अच्छा, बाहर का दुख अलग है और अंदर का दुख अलग है। अच्छा, अंतरंग से होता है तो बाहर में दिखता है,
तो जो दिख रहा है वो ही है, अंदर हो रहा है वो नहीं दिखे तो नहीं है। आपसे पूछ तो लूं कि संक्लेशता का मतलब आपको पता है कि नहीं पता है? संक्लेशता कहते किसे हैं? बोले हमारे घर में बहुत क्लेश चल रहा है। क्या चल रहा है? हमारे घर में बहुत क्लेश चल रहा है, बहुत लड़ाई चल रही है। हमारा दिमाग, हमारे घर में तो कलेश ही बना रहता है। एक जो प्राकृतिक शब्द है प्राकृत का कलेश, कलेश को उसको शॉर्ट किया तो क्लेश, और क्लेश को और भाषा में कहा तो संक्लेश। बात समझ में आई? कलेश, क्लेश, संक्लेश। अब समझ में आ गया? कहना हाँ अब तो समझ गए। कलेश तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, करते भी हैं, होता भी है, और अनुभवी भी है, और भोगा भी है। तो ये आपकी भाषा में संक्लेश नहीं है, कलेश है, लेकिन भगवान ने इसे संक्लेश शब्द कहा है। संक्लेश यानी आत्मा में दुख का उत्पन्न होना संक्लेश। आत्मा में दुख का उत्पन्न होना संक्लेश है। तो अब इसमें कहा अति संक्लेश भावते मर्यो, छोटा दुख नहीं, अति। अति का मतलब सूरज जो है 12 बजे का ऊपर चढ़ गया, अति हो गई। अति के बाद इति होती है, कहते ना, अति के बाद इति होती है। जब सूरज पूरा चढ़ जाता है तो चढ़ने के बाद ढलना शुरू हो जाता है। जहां से वो ऊपर चढ़ा बस वहीं से धीरे धीरे उतरना भी शुरू हो गया। तो कहते हैं किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। जहां आप अति करोगे वहीं इति हो जाएगी। जब जून के महीने में खूब गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है तो बारिश आ जाती है। जब गर्मी की अति होती है तो बारिश आ जाती है ना। बारिश की अति होती है तो फिर ठंड आ जाती है। तो अति किसी भी चीज का, अति खाना, अति सोना, अति बोलना, अति देखना, अति सुनना, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। बैलेंस में रहो, बैलेंस में रहोगे पलड़े बराबर रहेंगे। एक है कि खूब खा रहे, खूब खा रहे, उपवास कर ही नहीं रहे, ये भी अति है। एक है कि उपवास ही उपवास कर रहे हैं, इसकी भी अति है। शरीर को भी बैलेंस में रखना पड़ता है। तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो अब आया अति संक्लेश भावते मरियो। कौन से भाव से मरा? अति संक्लेश, अति। अब जैसे एक त्रियंच है, गाय है या घोड़ा है। अब घोड़े को तो किस काम में लेते हैं? सवारी ढोने के काम में लेते हैं, है ना। अब सारे घोड़े नहीं जो रेस के होते हैं, जिनकी सेवा होती, सारे घोड़े पुण्यवान नहीं होते हैं। वहाँ भी त्रियंच गति में भी पुण्य हो तो वहाँ भी सुख मिल जाता है, और वहाँ भी पुण्य ना हो तो वहाँ भी सुख शांति नहीं मिलती है। अब वो घोड़ा गाड़ी चल रही है और उसको ढोने के लिए पीछे वजन रखा हुआ है। अब उससे उठाया नहीं जा रहा, बूढ़ा घोड़ा हो गया है या बूढ़ा बैल हो गया है, उससे उठाया नहीं जा रहा है। और जब उठाया नहीं जा रहा है तो चल नहीं पा रहा है। अब वो जो मालिक है उसने हंटर मारा, चल, वो नहीं चल पाया, फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा, मारते ही गया, मारते ही गया। अब उसे देखना है कि जो मैंने सामान दूसरों को देने के लिए लिया था और टाइम से मुझे पहुंचाना है, और ये घोड़ा चल नहीं रहा है। अब उसको क्या आ गया? मालिक को गुस्सा आ गया, और बहुत गुस्सा आ गया। अब गुस्से में आदमी क्या करेगा? अब तुम यदि गुस्से में हो, पत्नी यदि पति से गुस्से में कुछ कहे तो वो जवाब दे देगा, देगा नहीं देगा? और ज्यादा बढ़ जाए तो दोनों की लड़ाई भी हो जाएगी। दोनों बराबर से बोलेंगे, इधर से वो बोलेगी, इधर से वो बोलेगी, इधर से वो बोलेगी, इधर से वो बोलेगा, दोनों आपस में लड़ लेंगे। लेकिन घोड़ा तो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा, और मार पे मार, मार पे मार, मार पे मार खाए जा रहा, मारे जा रहे, मारे जा रहे। उससे चला नहीं जा रहा है, वो उठा नहीं जा रहा है, उससे हिला नहीं जा रहा है, और मालिक उसे डंडा मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। उस घोड़े के क्या भाव, क्या परिणाम होंगे उस समय, पकड़िए आप उसे।
आपको कोई दो शब्द कह देता है तो आप में संक्लेशता आ जाती है, आप में कष्ट हो जाता है, आप आत्महत्या करने के भाव पैदा करने लगते हो, आप मरने के लिए जाने तैयार हो जाते हो। एक व्यक्ति अपने जीवन में मरता तो एक बार है, लेकिन भावों से ना जाने कितने बार मर जाता है, ना जाने अपनी आत्महत्या वो कितने बार कर लेता है। ये तो आदमी कमजोर बहुत है, मरने से डरता है, वरना आत्महत्या चुटकियों में हो जाए। आदमी को मरने से बहुत डर लगता है। एक बार तो एक लड़का था, वो सदा मरने का डर दिखाता था, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। तो बेचारे घर वाले जो थे सब बात मान लेते थे फटाफट। एक बार जरा हिम्मत वाला आ गया, बोले ठीक है आज हम तुझे रोकेंगे नहीं, आज तू मर, हम तेरे साथ हैं। क्या कहा? आज तू मर, हम तेरे साथ हैं। तू नदी में जा रहा है ना कूदने के लिए, ठीक है हम साथ चलेंगे तेरे, और हम धक्का भी मारेंगे तुझे, तू चिंता मत कर, तेरे से गिरा नहीं जाएगा तो हम धक्का भी मार देंगे तुझे, तुझे आज तू मरेगा। तू इतने बार इतनी भावना कर रहा है मुझे मरना है, मरना, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ठीक है आज हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ चल के तुझे मरवाएंगे, ठीक है। तो बोले चल, बोले नहीं अभी शाम को नहीं, सुबह जाऊंगा। क्या बोला? शाम को नहीं, सुबह जाऊंगा। तो सुबह कितने बजे जाएगा? 4 बजे जाऊंगा। सुबह 4 बजे। तो जो जरा हिम्मत वाला तो उसने कहा भाई उठ, 4 बज गए, चल तुझे मरने जाना है। नहीं अभी 4 बजे हैं, अभी बहुत ठंड हो रही है, मेरे से निकला नहीं जा रहा है, अभी ठंड में नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर से जाऊंगा। अब वो पीछे पड़ा, तू मर। हिम्मत नहीं है मरने की, न इनमें जीने की हिम्मत है न इनमें मरने की हिम्मत है। ये जी ऐसे रहे हैं कि हर क्षण मरना चाहते हैं, और मरते ऐसे हैं कि इनके अंदर जीने की लालसा पैदा हो जाती है। ना ये ठीक से जी पाते हैं और ना ये ठीक से मर पाते हैं। दोनों में ही, दोनों तरफ नहीं है। जिंदगी जीना भी एक कला है, सारी दुनिया जीने की कला सिखाती है, और जैन धर्म जीने की कला भी सिखाता है और मरने की कला भी सिखाता है। जो जैन धर्म से जीना सीख जाए उसका जीवन सार्थक हो जाता है, और जो जैन धर्म को जान के मरना सीख जाए उसका मरना भी सार्थक हो जाता है। मरना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मृत्यु ना हो तो शरीर से छुटकारा कैसे मिले? जब ये शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, उठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, पचता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, तो फिर ऐसे शरीर में आत्मा तड़फती है कि कब निकलूं इससे। तो इस शरीर से उद्धार कौन करता है? मृत्यु करती है, मरण करता है। मृत्यु मरण नहीं, शरण है। क्या? मृत्यु मरण नहीं, शरण है। जो मृत्यु की शरण में हाथ जोड़कर पहुंच जाता है, मृत्यु उसे तार देती है, उसे पार लगा देती है। और जो डर के दूर भागता है, फिर भी जाता तो मृत्यु के पास है, वो फिर से मौत की गोद में पहुंच जाता है। तो उस घोड़े को जिसकी पिटाई चल रही है, उसके भाव पकड़ो, उसे कितना कष्ट, कितनी वेदना, कितनी संक्लेशता हो रही होगी। उन्हें तो आत्महत्या करने का भी ज्ञान नहीं है। यहां तो लोग ज्यादा दुखी हो जाएं तो मर जाते हैं, लेकिन मरना, आत्महत्या करना दुख का समाधान नहीं है, कष्टों से मुक्ति नहीं है। तुम सोचो कि मरने से समाधान हो जाएगा, तो समाधान नहीं होगा। जो दुख तुम यहां पूरे नहीं कर रहे हो ना, अगले जन्म में जाओगे तो फिर वो वहां तो पूरे करने पड़ेंगे। एक लड़का नदी में कूदने गया, तो वहां पर एक व्यक्ति किनारे पर बैठा था। उसने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? नाम बताया। बोले यहाँ क्यों आया? बोले मरने आया हूं। बोले क्यों मरने आया? बोले मेरे 99% आने थे और 90 आए हैं, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मरना है। उसको इतनी टेंशन, इतना रोया, और वो मरने को नदी के किनारे आ गया।
बोले भाई देख, तेरे 99 नहीं आए, 90 आए, तो तेरा बाई चांस 1 साल खराब हुआ है। कितने खराब हुए हैं? 1 साल। और यदि तू मर गया तो दोबारा से आ आ ई दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब बोल क्या तेरे को करना है? बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि तू मर गया, फिर से बच्चा हुआ, फिर पढ़ना शुरू किया, तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? आ ई से शुरू करना पड़ेगा। और अभी तेरा 1 ही साल खराब हुआ है, बाई चांस तू फेल भी हो गया, 90 नहीं आए, तू फेल भी हो गया, तो अभी तेरा 1 ही साल खराब हुआ है। 1 साल मेहनत करेगा तो काम हो जाएगा। अब तो पूरा डाउन में आना चाहता है या 1 क्लास फिर से पढ़ना चाहता? बोले नहीं नहीं, 1 क्लास फिर से पढ़ लूंगा, मरना नहीं है मुझे, है? तो वो घोड़ा जो है या बैल जो है, एक बार तो मैं बिहार कर रही थी, तो मैं बीच पुल में एक गाड़ी वाला बहुत वजन गाड़ी में रखा था और उस घोड़े को मारे जा रहा, बैल को मारे जा रहा। वो मार खाते खाते वो बैल वहीं बैठ गया, क्योंकि उठा तो जा नहीं रही, उठने की शक्ति है नहीं, वजन उठाने की शक्ति है नहीं। और उसके बाद जब वो मारे जा रहा, तो अब वो और यूं पड़ गया, क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो गई है। अब उसने क्या किया कि दूसरा जाकर के दूसरा बैल लाया, उस पर लगाया और वो तो चला गया और उसको वहीं छोड़ गया। अब विचार करो, पशु गति के कष्ट, ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, ना शांति है, ना सुख है, कितनी वेदना है। कौन सी गति में? अरे बोलिए ना, त्रियंच गति में जाना है, नहीं जाना है। तो यहाँ शांति से क्यों नहीं रहते? यहाँ क्यों दिन भर इतनी उठापटक करते हो? क्यों इतने लड़ाई झगड़े करते हो? क्यों निंदा बुराई चुगली करते हो? क्यों दूसरों की कमियां देखते हो? क्यों सारे दिन पाप के काम करते हो? ऐसा नहीं होगा। यदि दिल्ली की बस में बैठोगे तो बस दिल्ली पहुंचाएगी। यदि आप गलत काम करोगे तो जाना पड़ेगा, चाहे त्रियंच गति हो चाहे नरक गति, जाना तो पड़ेगा। अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में पड़ियो। स्वभ्र सागर यानी नरक, स्वभ्र सागर यानी नरक। अति संक्लेश, यदि अति संक्लेश हो तो नरक जाते हैं, उससे कम संक्लेश हो तो त्रियंच गति में जाते हैं, उससे कम हो तो मनुष्य गति में जाते हैं, उससे कम हो तो देवगति में जाते हैं, और खत्म हो जाए, कर्म ही खत्म हो जाए तो मोक्ष जाते हैं। तो संक्लेशता को देखें अपन तो विषय और कषाय, 2 चीजों से संक्लेशता आती है। किससे? विषय कषाय। विषय जानते, विषय कषाय। देखने में शब्द बड़े साधारण लग रहे हैं, बड़े सामान्य से लग रहे हैं, मगर ये 2 शब्द सारी दुनिया को इकट्ठा किए हुए हैं। इन 2 शब्दों में सारी दुनिया आ गई है, सारा संसार आ गया, सारा कष्ट, सारी पीड़ा, सारा दुख, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। विषय और कषाय। पहली बात तो आप विषय कषाय का अर्थ ही नहीं समझते होंगे, कषाय का तो फिर भी समझ लो, विषय नहीं पता क्या होता है। विषय का मतलब तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, सामाजिक विषय, राजनीति का विषय, ये हमारा विषय नहीं है भाई, ये किसी और का विषय होगा। आप विषय शब्द से केवल इतना ही अर्थ निकालते हैं, लेकिन जैन धर्म में विषय शब्द का निकाला है 5 इंद्रियों के भोग और उपभोग को विषय कहते हैं। 5 इंद्रियों के भोग और उपभोग को विषय कहते हैं, और उनके द्वारा उनको प्राप्त करने में, उनको भोगने में जो कषाय होते, जो भी भाव होते हैं, उनका नाम है कषाय। उनको प्राप्त करने में, उनको भोगने में जो भी भाव होते हैं उसका नाम है कषाय। विषय कषाय। तो विषय में तो पूरे दिन लगे हुए हैं, ये देखना वो देखना, ये करना वो करना, कानों से सुनने के लिए, जिह्वा से खाने के लिए, स्वाद चखने के लिए, शरीर में ठंडी गर्मी, अब सर्दी मौसम सर्दी का जा रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है। लोग कह रहे अरे आजकल तो बहुत बीमारी चल रही है, वायरल हो रहा है, वायरल, बहुत बुखार खांसी जुकाम सबको हो रहा है। पता है क्यों हो रहा है?
आपको लग रहा है गर्मी आ गई, लेकिन गर्मी को लग रहा है अभी पूरी थोड़ी आई हूँ, अभी सर्दी मेरे साथ है। तुमने रजाई उतार दी, पंखा चला लिया, गर्मी आई नहीं, शरीर में गर्मी भरी नहीं, और तुमने पंखा चला लिया, क्या होगा? हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां क्यों हो रही हैं? इसीलिए हो रही हैं। न गर्मी सहन नहीं होती तो पंखा चला लिया, अब सहन नहीं हुई, सर्दी की शरीर को सहन नहीं हुई तो जुकाम हो गया, बीमार हो गया। बोलिए कारण यही ना? आपको लगा गर्मी आ गई, चलो शिकंजी पी लें, और गर्मी कहती है अभी आई कहाँ हूँ मैं, हेलो, एक्शन का रिएक्शन, तुम्हें अच्छा होना चाहिए, उसने तुम्हें बीमार कर दिया। तुम सोच रहे हो कि गर्मी आ गई, चलो आइसक्रीम खा लें, वो कहेगा अभी आई थोड़ी है, एक्शन का रिएक्शन है ना। तो विषय और कषाय इंद्रिय के सुख और उनको प्राप्त करने, छोड़ने, उनकी सुरक्षा, उनका जो भी भाव होता उसको कहते हैं कषाय। इंद्रिय तो कितनी है? 5 इंद्रियां कितनी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इनके विषय कितने हैं? स्पर्शन के 8, स्पर्शन के 8, रसना के 5, चक्षु के 5, कर्ण के 7, और खुशबू मतलब नाक के कितने? 2। कितने हुए? 7 लगाओगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। स्पर्शन के 8, 2 नाक के ले लो 10, 5 चक्षु के 15, और 5 जिह्वा के 20, और 7 कान के। लेकिन इसमें 20 ही लिए जाते हैं। जो कर्ण का विषय है उसको स्पर्शन इंद्रिय में समाहित कर लिया है, कि क्योंकि जो जितने कान से सुनने वाली आवाज़ें हैं उन सब में वही गुण हैं जो स्पर्श में है, इसलिए उसको स्पर्शन में ले लिया है। और वैसे देखा जाए तो कान के विषय 7 हैं, सारे गामा पाधानी सा, इस स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं, है ना। तो विषय और कषाय कितनी है? विषय तो चलो 20 मान लो, 27 मान लो, कषाय कितनी है? 25। कषाय 25 हैं। तुम जैसे कषाय नहीं मानते ना, उसे भी मानना पड़ेगा आज आपको। आप गहराई में नहीं जाते, आप केवल स्थूल पकड़ते हो। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय। अब इन 4 की 4 अनंतानुबंधी की, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 अप्रत्याख्यान की, 4 प्रत्याख्यान की, और 4 संजोलन की। डिग्री होती ना, डिग्री, जैसे 200 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, 50 का बल्ब, 0 का बल्ब, ऐसे ही इसकी डिग्री है। अनंत अनुबंधी कषाय 100 वाट की हो गई, अप्रत्याख्यान मतलब इसकी डिग्री कम होती चली जाती है ना। तो 16 तो ये हो गई। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये भी कषाय है। आप हंसने को कषाय मानते हो, नहीं मानते हो? हंसना भी कषाय है। अब वो हंसी भी कई तरह की होती है ना। एक राम की हंसी, एक रावण की हंसी, दोनों में अंतर है नहीं है? राम की हंसी कैसी थी? दांत भी नजर नहीं आते थे, धीरे से मुस्कुरा देते थे। और रावण पूरा मुंह खोलता था, सिर ऊपर करता था, फिर अट्टहास लगाता था, हा 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 हा। कितने अट्टहास चलते थे उसके। ये कषाय है। दूसरों के व्यंग पर हंसना, दूसरों की कमियों पर हंसना, दूसरों की बुराई पर हंसना, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हंसना, दूसरों के गिरने पर हंसना, दूसरे के कमजोर होने पर हंसना, किसी के धन हानि पर हंसना, किसी के बीमार होने पर हंसना, ये कषाय है।
हंसना तो है, लेकिन हंसना क्यों? दूसरों की बुराई पर। अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, दूसरों की निंदा पर हंसना, अपने आप को अच्छा समझ लिया, ये अभिमान है, इसलिए ये कषाय है। हास्य कषाय है, रति प्रेम कषाय है, अरति द्वेष कषाय है, शोक रोना धोना दुखी होना कषाय है, भय भयभीत होना कषाय है, ग्लानि करना, भाई कितना गंदा है, ये कलर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हाँ ये खाना तो मुझे बिल्कुल, तू कैसे खाती है, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ग्लानि, ये भी कषाय है। स्त्री वेद पुरुष के प्रति रमने के भाव, पुरुष वेद स्त्री के प्रति रमने के भाव, नपुंसक वेद दोनों के प्रति रमने के भाव, ये भी कषाय है। जिससे आत्मा को कष्ट हो वो कषाय है। अब ये बात अलग है कि प्रेम में आपको लग रहा कि ये कषाय नहीं है, लेकिन आत्मा खुद से तो दूर जा रही ना। तुम्हारा मन किसी वस्तु या व्यक्ति में गया तो आत्मा तो उस पर पहुंच गई ना, खुद में तो नहीं रही ना। और जब आत्मा स्वयं से निकलकर दूसरों में पहुंची तो कष्ट में है। अच्छा मुझे बताओ, आपका बेटा यदि आज्ञाकारी हो, आपकी बात मानता हो, पैसा कमाता हो, बहुत बढ़िया हो, तो आपका प्रेम होगा कि नहीं होगा? होगा। और बेटा बात नहीं मानता हो, जवाब देता हो और पैसा भी नहीं कमाता हो, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जो बेटा आज्ञाकारी है उसमें तो आपको कष्ट नहीं हो रहा, बोलिए हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना, पक्का गारंटी से देख लो, उसमें ज्यादा होगा। जो आज्ञाकारी है उसमें ज्यादा होगा। अब बेटे ने खाना नहीं खाया, अब बेटे को ये बीमारी हो गई, अब बेटा ऐसा नहीं हुआ है, अब बेटे को कपड़े सिलवाने हैं, अब बेटा तो अपने आप तो कुछ करता नहीं, उसकी शादी मुझे ही करनी है, उसके लिए ऐसा करना है, उसके लिए वैसा करना है, यदि कहीं चला जाए तुम्हें बिना बताए तो तुम्हारा खाना छूट जाए, पीना छूट जाए, सब छूट जाए। बोलिए जो बेटा आज्ञाकारी है कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? है? तो प्रेम में भी कष्ट है, इसलिए ये भी कषाय है। और द्वेष तो कषाय है ही, लेकिन आपको प्रेम अच्छा लगता है और द्वेष अच्छा नहीं लगता, वो बात अलग है। जैसे चुंबक है, चुंबक दो तरह से होती है, इसको जो उसका भी पॉजिटिव होता तो वो यूं चिपकती है, ठीक है, और उसको यदि उल्टा जोड़ो तो पास नहीं आना चाहती, दूर भागती है। ऐसा देखा ना आपने चुंबक में? हाँ रखा मेरे पास, दिखा दूं आपको। देखिए ये चुंबक है, ये देखो ये इधर ये चिपक गई। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये दूर भागेगी, ये इसके चिपकेगी नहीं। तो दो तरह के परमाणु हैं, राग के और द्वेष के। राग का काम है चिपकना और द्वेष का काम है हटाना। जो चुंबक में परमाणु है वही इंसान में है, वही इंसान के शरीर में है, वही पुद्गल में है, वही विचारों में है। जब राग होता है तो चिपकते हैं और द्वेष होता है तो दूर हटते हैं। जब आप किसी के से मतलब चाहे नई पड़ोसन आ जाए या जो भी मित्र है आपके या जो पड़ोसी है आपके, यदि आपका प्रेम हो तो मन बार बार करता जल्दी से फ्री हो जाऊं फिर उससे बात कर लूँगी। या आपकी बेटी है ना, तो जल्दी से खाना बना लूँ फिर आप मुझसे बात करूँगी, जल्दी से ये कर लूँ। क्या हो रहा है? चिपकन हो रहा है, खिंच रहे हो। क्या हो रहा है? अरे बोलिए ना, खिंच रहे हो, खिंच रहे ना। जैसे ये चुंबक लोहे की तरफ खिंच रही है, ऐसे तुम भी प्रेम में खिंचते हो। लेकिन जब किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या होता है? उससे दूर हटने का प्रयास करते हो। जो चुंबक वाले गुण हैं वही हुए कि नहीं हुए? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? ये सब में नहीं है, ना दूर जाना ना चिपकना। ये चुंबक जो है या तो चिपकाती है या दूर हटती है, दो काम करती, यही मनुष्य कर रहा है। तो मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही। टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का, और जीवन में शांति का, खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले सिद्ध चक्र विधान का,
नहीं, आप लोग थोड़ी बैठोगे। अरे इतना घर का काम है, दुकान चलाना है, घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, कहाँ बैठ पाओगे? अरे बोलिए ना, बैठेंगे? नहीं, उस पार जाना पड़ेगा। अच्छा, ज्ञान तीर्थ पे पहुंच गए तो वहां कौन सी बड़ी बात? तालियां बजाओ एक बार। अपने दिमाग के निकालो, जब संसार के लिए उस पार जा सकते हो तो धर्म के लिए क्यों नहीं जा सकते हो? और जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। और ये मौका मिला है भगवान से प्रेम करने का, और मैं ये गारंटी दे रही हूँ, जो विधान में नहीं बैठेगा वो पछताएगा। मैं ये गारंटी दे रही हूँ। वो विधान श्री चक्र विधान मैंने लिखा है, और वो विधान जो होगा वो मेरा लिखा हुआ होगा। और आप जब विधान करोगे ना तो वास्तव में ऐसा लगेगा कि ये नाचना कूदना बंद करो, बस पढ़ने दो। ऐसे भाव लगेंगे, ऐसे भाव लगेंगे, ऐसे भाव लगेंगे, ऐसा आनंद आएगा कि ऐसा आनंद कभी भी नहीं आया होगा। इसलिए विधान में चूक मत जाना। 100 काम आगे और 100 काम पीछे। जो महत्वपूर्ण काम है वो विधान में बैठना है। और जितनी शुभकामना परिवार की महिलाएं हैं उन्हें तो बैठना ही बैठना है। इसमें ताली कम बजी। तो विधान की तैयारी करो। आप देखना, आप पुण्य का संकल्प अभी से लो, विधान का संकल्प अभी से लो कि सिद्ध चक्र, सिद्ध कहते भाई हमारा काम सिद्ध हो गया। तुम्हारा कोई काम अटक रहा हो, तुम्हारी कोई काम ना बन रहा हो, आप सिद्ध चक्र विधान में बैठो, देखो कैसे नहीं वो काम होता है। टेंशन में शक्ति नहीं है, धर्म में शक्ति है। आप परेशानी दुख को खुद दूर करना चाहते, नहीं होने वाला। धर्म करोगे दूर हो जाएंगे। इसीलिए सिद्ध चक्र विधान में जरूर बैठो। आपके जो भी काम है आपका सब हो जाएंगे। आप तो भाव बनाओ, है ना। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का, लेट का। लीची का, फलों में लीची का, और विधान होने में बगीची का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और विधान में भाग भाग कर जाने का। बोलिए 24वें भगवान की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।